हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलन के कंसेप्ट के बारे में कि कैसे आप स्विच पर विलन क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही अगर एक स्विच पर हम दो विलन क्रिएट करते हैं तो कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करेगी। इससे बाद आपका जो कंसेप्ट आता है इसमें विलन ट्रंकिंग का कंसेप्ट आता है और फिर आता है इंटर विलन राउटिंग का कंसेप्ट भी इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यानी विलन का पूरा कंसेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक वो जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक सिनेरियो दिखाई दे रहा होगा जिसको मैं आज आप यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेफ्ट साइड में अपने एक स्विच लगाया हुआ है और स्विच के साथ मैंने देखिए यहाँ पे 4 पोर्ट कनेक्ट किए हुए हैं। 4 पे मैंने देखिए 2 पे अपने सिस्टम लगाए हुए हैं और 2 पोर्ट पे मैंने अपने लगाए हुए हैं लैपटॉप। यानी एक जो पोर्ट पे 2 पोर्ट लगाए हैं उसको मैंने अपने नेटवर्क में रखा है 10.21 8.0 नेटवर्क रखा है। और एक जो मैंने अपने 2 पोर्ट रखे हैं वो रखे हैं मैंने 10.21 9.0। सेम तरीके से राइट साइड जो मेरा स्विच रखा है उस पर देखिए मैंने यहाँ पे सेम तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पोर्ट क्रिएट किए हुए हैं। इसमें मैंने सेगमेंट रखा है 10.21 9.0 और जो अदर सेगमेंट भी रखा है मैंने वो रखा है 10.21 8.0। और यहाँ पे आईपी एड्रेस मैंने पहले से असाइन कर दिए हैं पीसी को लैपटॉप को। वो आईपी एड्रेस आपको स्क्रीन पे शो कर जाएंगे क्या क्या आईपी एड्रेस मैंने दिया हुआ है। और बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे जो मैंने रखा है बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो रखा है मैंने रखा है 24 का। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है और सबनेट में से मैंने पहले से ही फिल कर दिया है अपने पीसी और लैपटॉप में। अब दोस्तों देखिए, आप लेफ़्ट साइड में आ जाइए। पहले लेफ़्ट साइड वाले सिनेरियो देखिए, आप राइट साइड वाले सिनेरियो आप छोड़ दीजिए। लेफ़्ट साइड वाले सिनेरियो जो मैंने यहाँ पे नेटवर्क दिए हैं, 2 डिफरेंट नेटवर्क मैंने एक स्विच पे दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे को पिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पीसी पे जाता हूँ अपनी और उसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ पे पिंग करता हूँ। आईपी पिंग कर रहा हूँ पहले मैं सेम नेटवर्क की, यानी यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ 10.21 8.11 में आईपी को पिंग करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिंग मेरा सक्सेसफुली आ रहा है, यानी मैं रीचेबल है। जो मेरा पीसी 0 और पीसी 1 के साथ रीचेबल है, यानी पिंग हो रहा है, यानी क्योंकि इसे सेम नेटवर्क के अंदर है। अब मैं पिंग करके देखता हूँ अपने दूसरे नेटवर्क को जो कि है 9.10 आईपी है। यहाँ पे पिंग लिखता हूँ 10.21 9.10 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें आरटी शो कर रहा है क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे हम 2 डिफरेंट नेटवर्क को हमें पिंग करा रहे हैं। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क हमारा पिंग नहीं करेगा जब तक उसकी हमारी नेटवर्क आईडी और हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी सेम नहीं होगी। यानी 2 पीसी आपस में कम्युनिकेट जब ही करेंगे जब उनकी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी सेम होगी। तो यहाँ पे हमारी दोनों नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों नेटवर्क की डिफरेंट है, इसलिए वो एक दूसरे से यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब विलेन के कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विलेन कैसे क्रिएट करनी है स्विच पे आपको। साथ में तो यहाँ पे मैं आपको विलेन का कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो आपको लेफ्ट साइड में स्विच दिखाई दे रहा होगा, इसमें मेरे देखिए यहाँ पे 4 पीसी कनेक्टेड है। इसमें 2 पीसी मेरे देखिए यहाँ पे जो मेरे ऊपर कनेक्ट है और 2 लैपटॉप साथ में कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो मेरे इंटरफेस है जो F01 F02 मेरा कनेक्ट है मेरे 2 पीसी से। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 2 पीसी है मेरे F01 और F02 जो कनेक्टेड है, उनको मैं रखने वाला हूँ विलेन 8 के अंदर। यानी विलेन 8 क्रिएट करूँगा एक, और एक विलेन क्रिएट करूँगा यहाँ पे विलेन 9। जो मैं अपने पोर्ट रखूँगा विलेन 9 के अंदर रखूँगा F03 F04। यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे विलेन बनाने वाला हूँ। साथ में विलेन के अंदर कुछ अपने पोर्ट यहाँ पे असाइन कर दूँगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि जो मेरे पीसी हैं, जो मेरा नेटवर्क डिफरेंट होने के बाद भी यहाँ पे पिंग नहीं कर रहा था, क्या विलेन क्रिएट करने के बाद भी वो पिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं स्विच 1 पे चले जाता हूँ, इसके CLI मोड के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मेरी जो स्टेट है इंटरफेस की वो ऑफ हो चुकी है। सारी 4 इंटरफेस कनेक्ट है मेरे स्विच के साथ, वो ऑफ हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे जाना है इनेबल लिखना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद देखिए आप जो भी काम करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे स्विच के अंदर कोई विलेन क्रिएट है या नहीं क्रिएट है। तो इसके लिए कमांड यूज करते हैं सो विलेन करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक विलेन एक शो करेगी और उसके अंदर ही हमारे जितने पोर्ट का स्विच है सब पोर्ट हमारे उसके अंदर ही लाई कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा विलेन यहाँ पे क्रिएट नहीं की हुई है, ना ही कोई पोर्ट असाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर विलेन पर। अब हम सबसे पहले यहाँ पे विलेन क्रिएट करेंगे। तो विलेन क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड यूज करनी है वो करनी है, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड के अंदर। इसमें आपको लिखना है विलेन और फिर उसका नंबर दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे विलेन का नंबर देने वाला हूँ 8 और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आप नेम दे सकते हैं विलेन का। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ सेल्स, फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। हमने विलेन क्रिएट कर लिया है, उसका नेम भी दे दिया है। सेम तरीके से अपनी विलेन 9 भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और फिर लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर विलेन 9 और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। विलेन का नेम देता हूँ, साथ में नेम स्पेस और नेम में देता हूँ यहाँ पे HR लिख देता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने विलेन 9 भी क्रिएट कर दिया, उसका नेम भी दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, विलेन क्रिएट तो यहाँ पे हो गई है। तो कैसे विलेन क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, जो मैं अपने यहाँ पे जो स्विच के जो 2 इंटरफेस हैं
F01 और F02, उसको मैं अपनी VLAN 8 के अंदर टैग करने वाला हूँ। ये दो पीसी को मैं अपने VLAN 8 के अंदर टैग करने वाला हूँ। और जो दो अदर पीसी हैं जो F03 F04 है, वो उसको मैं अपना VLAN 9 के अंदर टैग करने वाला हूँ, जो कि मेरी HR यहाँ पे VLAN है। तो इसके लिए हमें क्या कमांड यूज करनी है, तो इसके लिए देखिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना है स्विच पे। इसमें देखिए स्विच में जाने के बाद आप एक एक पोर्ट पर चाहे आप यहाँ पे VLAN क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कमांड यूज कर रहा हूँ, इंटरफेस स्पेस रेंज स्पेस FA0/122। यहाँ पे मैं ये कमांड यूज कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने पोर्ट को क्या बनाना है, एक्सिस पोर्ट बनाना है। तो यहाँ पे कमांड यूज करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और फिर एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद अब मैं अपने जो दो पोर्ट हैं जिनको मैं रेंज कमांड यूज की है, इनको मैं अपने डालना हूँ VLAN 8 के अंदर। तो यहाँ पे कमांड यूज करनी है स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN और उस VLAN का नंबर। तो यहाँ पे नंबर जो है मेरा 8 है, तो यहाँ पे VLAN 8 मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ अपने दो इंटरफेस को और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें यहाँ पे दो इंटरफेस को मैंने अपने VLAN 8 के अंदर टैग कर दिया है। अब मैं सेम तरीके से अपने दो अदर इंटरफेस को उनको VLAN 9 के अंदर टैग कर लेता हूँ। तो इसके लिए सेम कमांड यूज करनी है, इंटरफेस रेंज FA0/324। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। इसके बाद कमांड यूज करनी है स्विच पोर्ट मोड एक्सिस, एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको कमांड यूज करनी है स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN और VLAN का नंबर जो है कि अब इस बार हमारी 9 है, और फिर एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद हम एग्जिट कर लेते हैं, दोबारा एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ पे इस कमांड को हम राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, अब देखिए हमारी VLAN क्रिएट हो गई है। VLAN क्रिएट होने के बाद हमने इंटरफेस भी असाइन कर दिए हैं कि जो हमारे FA01 और 2 हमारा रहेगा VLAN 8 के अंदर, और जो कि हमारा सेल्स यहाँ पे ब्रांच है। इस सेम तरीके से हमने दूसरा नेटवर्क को भी अपने VLAN 9 के अंदर यहाँ पे फिक्स कर दिया है, यानी दो इंटरफेस को अपने VLAN 9 के अंदर टैग कर दिया है। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या VLAN 8 का जो यहाँ पे मेरा कोई भी पीसी है वो VLAN 9 के किसी भी पीसी से कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर VLAN 9 का कोई भी डिवाइस VLAN 8 के साथ कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए देखिए मैं लैपटॉप पे जाता हूँ, VLAN 9 के लैपटॉप 0 पे। इसके मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ VLAN 8 की IP जो कि है 10.21.8.10 और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, पिंग हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे VLAN क्रिएट करने के बाद दो डिफरेंट VLAN के डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर सेम VLAN के अंदर होंगे तो कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन पहले मैंने बताया अगर सेम नेटवर्क होगा तभी वो कम्युनिकेट करेगा, अगर डिफरेंट नेटवर्क होगा तब भी वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, चाहे वो VLAN सेम VLAN के अंदर क्यों ना हो। तो यहाँ पे डिफरेंट VLAN होने के बाद भी हमारे सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये था VLAN का कंसेप्ट। अगर एक स्विच पे आप दो डिफरेंट VLAN क्रिएट कर देंगे और उन दो डिफरेंट VLAN पर आप कुछ सिस्टम आप असाइन कर देंगे तो वो सिस्टम एक दूसरे से आपका कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा VLAN ट्रंकिंग। मान लीजिए आपके दो फ्लोर हैं और एक फ्लोर पे आपने अपना एक स्विच लगाया हुआ है, दूसरे फ्लोर पर आपने दो स्विच लगाया हुआ है। तो एक फ्लोर पर मैंने से आपको लेफ्ट साइड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो VLAN क्रिएट की हुई है, VLAN 8 और VLAN 9। और ऐसे ही सेम हमने सेकंड फ्लोर पर यानी राइट साइड जो स्विच है हमारा, उस पर भी हमने दो VLAN क्रिएट की हुई है, VLAN 8 और VLAN 9। और हम चाहते हैं कि अपने जो मेरे फर्स्ट फ्लोर के जो पीसी हैं वो मेरे सेकंड फ्लोर के पीसी के साथ कम्युनिकेट करें। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखिए यहाँ पे मैं जो स्विच लिए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। पहले सबसे पहले अपने राइट साइड जो स्विच पे है उसमें सेम VLAN मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसमें मैं दो पोर्ट को अपने VLAN 8 के अंदर और बाकी दो पोर्ट को मैं अपने VLAN 9 के अंदर टैग कर लेता हूँ। IP मैंने पहले से दी हुई है तो आपको स्क्रीन में शो कर जाएगी मैंने IP क्या दी है सिस्टम के अंदर। तो जल्दी से मैं अपनी यहाँ पे VLAN क्रिएट कर लेता हूँ और फिर VLAN को मैं अपने यहाँ पे पोर्ट असाइन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने VLAN क्रिएट कर दिया है और VLAN को पोर्ट भी असाइन कर दिए हैं। यहाँ पे दिखाएगा आपको VLAN 8 को मैंने कौन से पोर्ट्स असाइन किए हैं और VLAN 9 को मैंने यहाँ पे कौन से पोर्ट क्रिएट किए हैं। सेम मैंने यहाँ पे VLAN बनाई है सेल्स और HR। अब देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरे जो सेल्स के जो यहाँ पे पीसी हैं वो सेल्स के या पीसी से कम्युनिकेट करें या फिर HR से पीसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी हमें चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दोनों स्विच को यहाँ पे क्रॉस केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सेम डिवाइस को आप क्रॉस केबल के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट डिवाइस को आप स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली केबल मिलती है तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इनको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद अब बात आती है, हमारे लिंक तो अप हो जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप VLAN की इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें जो हमारे स्विच के पोर्ट होते हैं जिससे एक दूसरे से हम स्विच को कनेक्ट करते हैं उनको बनाना होता है हमें ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट का काम ये होता है वो VLAN की इन्फॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच पर हमारे ट्रांसफ़र करते हैं।
तो यहाँ पे मैं अपने एक एक स्विच पे जाके अपने जो पोर्ट है मेरे जो दूसरे कनेक्ट है उनको मुझे ट्रंक पोर्ट बनाना होता है। तो मैं सबसे पहले स्विच 0 पे जाता हूँ। स्विच 0 पे जाने के बाद देखिए ये जो मेरा पोर्ट है ये है FA05 और दोनों साइड मेरे FA05 ही है मेरा पोर्ट। तो यहाँ पे मैं स्विच 0 पे जाता हूँ और FA05 को मैं ट्रंक पोर्ट बनाता हूँ। इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जाने के बाद देखिए इंटरफेस के अंदर जाना है, इंटरफेस FA05 एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे कमांड यूज करनी है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और मोड ट्रंक एंटर करते ही देखिए हमारा पोर्ट ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। सेम तरीके से मैं स्विच 1 पर जाता हूँ, यानी राइट साइड वाले स्विच पे जाता हूँ, उसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, इंटरफेस FA05 पे जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब देखिए हमारा दोनों पोर्ट यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बन चुके हैं। अब ये एक दूसरे से अपनी VLAN की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा सेल्स का जो PC है वो सेल्स के PC से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर HR के PC से कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लेफ्ट साइड VLAN 8 के अंदर जा रहा हूँ PC0 के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे मैं पिंग करने वाला हूँ अपने राइट साइड के VLAN 8 के IP जो है यहाँ पे 10.21 8.13 या 12 को, यानी मैं सेल्स के यहाँ पे VLAN को सेल्स के ही यहाँ पे VLAN को मैं यहाँ पे पिंग करने वाला हूँ। तो पिंग करता हूँ 10.21 8.13 को। तो देखिए यहाँ पे पिंग सक्सेसफुल मेरे यहाँ पे आ रहा है, यानी सेल्स से कम्युनिकेट कर रही है, चाहे वो दूसरे स्विच पे क्यों ना हो। वो सेम तरीके से अगर मैं 10.12 को भी करूँगा तो भी पिंग आएगा। अब मैं चाहता हूँ जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ अपने जो सेल्स के यहाँ पे सिस्टम से अपने HR के सिस्टम को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक स्विच से दूसरे स्विच तक। तो यहाँ पे मैं पिंग लिखता हूँ और यहाँ पे IP लिखता हूँ 10.21 9.12 और जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी पिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, यानी ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी आप एक स्विच से दूसरे स्विच पर भी सेम VLAN होने के बाद ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको करना क्या होता है, इस दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको करनी होती है इंटर VLAN राउटिंग। इसके लिए हमें एक राउटर की ज़रूरत होती है। राउटर किसी भी एक स्विच पे आप कनेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद आप इंटर VLAN राउटिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद हमारे जो VLAN डिफरेंट VLAN भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला मेथड जो है उसमें मुझे चाहिए एक राउटर। तो यहाँ पे जल्दी से मैं एक राउटर पिक कर लेता हूँ। राउटर पिक करने के बाद मैं अपने एक स्विच के साथ जो मेरा राइट साइड स्विच है उसके साथ मैं अपने राउटर को कम्युनिकेट करा लेता हूँ, यानी उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना क्रॉस केबल यूज़ करूँगा, दो डिफरेंट डिवाइस को यूज़ करने के लिए क्रॉस केबल करता हूँ। लेकिन पैकेट ट्रेसर है मेरे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली केबल हमारा जो है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ और अपने राउटर और स्विच को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए राउटर स्विच को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो राउटर और स्विच के साथ जो हमारे पोर्ट कनेक्ट हैं वो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट शट रहते हैं, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन रहते हैं। तो इनको हमें मैनुअली जाके अप करना होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे अभी ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन होता है। तो इसलिए हमें राउटर पे जाके सबसे पहले राउटर साइड का हमें जो यहाँ पे अपना पोर्ट है उसको यहाँ पे अप करना होगा, तभी ये हमारा अप आएंगे दोनों लिंक। तो देखिए जो पहले मेथड में हम करने क्या वाले हैं, जो स्विच साइड का हमारा पोर्ट है जो राउटर साथ कनेक्टेड है उसको बनाना होगा हमें ट्रंक पोर्ट, और जो राउटर साइड के पोर्ट हैं यानी जो हमारा एक ही लिंक यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम उस पोर्ट को अप करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर दो सब नेटवर्क बना देंगे और उस पर जो VLAN हमने क्रिएट की हुई है अपने स्विच पर उनका एक गेटवे IP दे देंगे, जिससे हमारी दो डिफरेंट VLAN आपस में कम्युनिकेट कर सकें। जल्दी से पहले मैं स्विच पे जाता हूँ, अपनी स्विच पे जाने के बाद मैं अपने स्विच वाले जो पोर्ट है जो राउटर से कनेक्ट है उसको मैं ट्रंक पर बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो पोर्ट है मेरा वो है FA0/6। तो मैं स्विच की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड के अंदर जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद मैं इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस FA0/6, और इसको ट्रंक पोर्ट बनाता हूँ। मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड यूज करके इसको मैं ट्रंक पोर्ट बना देता हूँ और इसको स्विच इस पोर्ट को मैं नो सर्ट भी कर देता हूँ। लेकिन ये तब तक अप नहीं आएगा जब तक हमारा राउटर साइड का जो लिंक है वो अप नहीं होगा। तो अब मैं राउटर साइड जाता हूँ। राउटर पर जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं नो लिखता हूँ। नो लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना इनेबल लिख लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए जो मेरे राउटर और स्विच का कनेक्टेड जो पोर्ट है यानी राउटर साइड का जो पोर्ट है वो है GI0/0/0। तो इस पोर्ट को मैं सबसे पहले अप करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस GI0/0/0 और फिर इसको नो सेट कर देता हूँ। नो सेट करने के बाद देखिए जो मेरा लिंक है वो अप हो जाएगा, नहीं दोनों साइड का जो लिंक है हमारा स्विच साइड का और हमारा राउटर साइड का वो अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे अप होने में थोड़ा टाइम लेता है स्विच साइड से, राउटर साइड से एकदम अप हो जाता है। तो यहाँ पे ऑरेंज हो गया है लिंक हमारा, तो ये भी अप हो जाएगा अब। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें राउटर साइड पे दो सब इंटरफेस बनाने होंगे और उन पे हमें
अपने वीलैन के आईपी एड्रेस यानी गेटवे आईपी एड्रेस यहाँ पे देने होंगे, ताकि हमारे दो डिफरेंट वीलैन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो इसके लिए मैं अपने राउटर पे जा रहा हूँ। राउटर पे जाने के बाद कॉन्फिग टर्मिनल मोड में जाना है। इसमें मुझे यहाँ पे लिखना है इंटरफेस GI 0/0.1, यानी एक इंटरफेस में यहाँ पे सब इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए मैं हम सब इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझको अपना एक कमांड यूज करनी है इनकैप्सुलेशन, और इसमें यहाँ पे स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें .iq यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन .iq। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो हमसे पूछता है वीलैन नंबर, तो यहाँ पे हमें वीलैन नंबर देना होता है। तो यहाँ पे हम किस वीलैन की आईपी एड्रेस इनकी गेटवे दे रहे हैं, तो यहाँ पे वीलैन 8 के लिए यूज कर रहा हूँ। तो मैं इनकैप्सुलेशन .iq और 8 में लिख लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद मुझे अपना आईपी एड्रेस देना है, यानी जो मेरा नेटवर्क है वीलैन 8 का, उसका एक गेटवे यहाँ पे देना है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी गेटवे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखता हूँ और एक गेटवे दे देता हूँ वीलैन 8 के लिए 10.21.8.1। आईपी एड्रेस देने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपना सबनेट मास्क दे देता हूँ, जो कि मैंने अपने नेटवर्क में यूज किया है 255.255.255.0, और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है अपनी एक सब इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस को मैं नो सेट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस मैंने एक वीलैन के लिए मैंने यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस दे दिया है एक सब इंटरफेस पे। जितने आपके वीलैन होंगे आपके नेटवर्क के अंदर, उतने आपको सब इंटरफेस बनाने पड़ेंगे और उन पे आपको आईपी एड्रेस देना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं अब वीलैन 9 के लिए एक सब इंटरफेस बना लेता हूँ। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही जाना है और किस में इंटरफेस लेना है, इंटरफेस GI 0/0/0.2, और फिर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही इंटरफेस देखिए अप हो जाएगा। अब इसमें कमांड यूज करनी है इनकैप्सुलेशन स्पेस .iq स्पेस, और जो वीलैन नंबर है हमारा वो लिखना है इस बार 9, और फिर एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमें आईपी एड्रेस देना है गेटवे का। तो आइए पे लिखा है आईपी एड्रेस, गेटवे देना चाहते हैं हम यहाँ पे 10.21.9.1 दे रहे हैं, और सबनेट मास्क देते हैं 255.255.255.0, और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए वीलैन 9 के लिए भी हमने सब इंटरफेस पे यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया है। अब यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं आपको शो कर देता हूँ कि मेरे इंटरफेस पे मैंने आईपी दी है नहीं दी है। तो यहाँ पे करता हूँ यूज शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और जैसे कमांड यूज करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मेरे सब इंटरफेस जो मैंने दो क्रिएट किए हैं उन पर मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है, और वे हमारे अप हैं, स्टेटस भी आप है और प्रोटोकॉल भी हमारा अप शो कर रहा है। अब मैं अपने राउटर से कनेक्टेड स्विच पे जाता हूँ और वहाँ पे कमांड यूज करता हूँ शो वीलैन करने पर देखिए जो हमारा राउटर से कनेक्टेड जो हमारा इंटरफेस है FA06, वो हमारा देखिए यहाँ पे जो वीलैन के अंदर शो नहीं करेगा, ना ही डिफ़ॉल्ट वीलैन के अंदर शो करेगा, ना ही जो हमने वीलैन 8 और 9 क्रिएट की हुई है उसके अंदर शो करेगा। क्योंकि जो हमारा FA07 जो हमारा 6 जो हमारा ये इंटरफेस है, ये हमारा ट्रंक पोर्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये वीलैन के अंदर वो शो नहीं करेगा। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वीलैन 8 और वीलैन 9 आपस में कम्युनिकेट कर रही है नहीं कर रही है। तो इसके लिए देखिए मैं वीलैन 8 के एक सिस्टम पे जाता हूँ, जो कि PC हमारा यहाँ पे PC1 है। इस पे जाते हैं, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, और अब मैं इस यहाँ पे पिंग करने वाला हूँ। जो वीलैन 9 की IP है हमारी 12, जो कि है 9 की 12। तो यहाँ पे पिंग लिखता हूँ 10.21.9.12 को पिंग करता हूँ। तो देखिए मेरा पिंग सक्सेसफुल अभी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी अभी देखिए मेरा कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है दोनों विलेन का आपस में। सेम तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी आईपी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, जो कि है विलेन की 9 की ही। तो यहाँ पे लिखता हूँ पिंग 10.21.9.11, और इसको पिंग करता हूँ। पिंग करने में देखिए तो अदर स्विच पे भी हमारा पिंग नहीं हो रहा है। अभी देखिए हमारा विलेन 8 और विलेन 9 का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। साथ में अगर मैं यहाँ पे सेम विलेन को चेक करूँ, अगर विलेन जो है हमारी 8 की, जो विलेन 8 की चेक कर रहे हैं वो पिंग कर रही है नहीं कर रही है, तो यहाँ पे पिंग लिखता हूँ 10.21.8.10 करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिंग आ रहा है, सेम विलेन पर हमारा पिंग आ रहा है। अब क्या इशू हो गया हमारा, इतना हमने इंटर विलेन राउटिंग करने के बाद भी हमारी विलेन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों? तो इसलिए मैं राउटर पे जाके चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले सो IP रूट चेक कर लेता हूँ कि हमारे रूट आ रहे हैं राउटर पे या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास राउटर पे जो रूट आ रहे हैं वो 10.21.8.0 नेटवर्क आ रहा है, और 9.0 नेटवर्क हमारे यहाँ पे रूट हम के अंदर हमारे राउटर के अंदर शो कर रहा है राउटिंग टेबल के अंदर। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि राउटर हमारे PC को पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो राउटर पे जाता हूँ, मैं राउटर पे पिंग लिखता हूँ, और जो मेरे यहाँ पे एक विलेन 8 के अंदर जो IP एड्रेस है 10.21.8.13 उसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए
यहाँ पे मेरा पिंग सक्सेसफुल शो कर रहा है, यानी मेरा राउटर पीसी तक रीच हो रहा है, यानी वहाँ पे पिंग सक्सेसफुल हो रहा है। साथ में VLAN 9 के आईपी एड्रेस को यहाँ पे मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो पिंग लिखता हूँ 10.21 को पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस केस में भी हमारा राउटर VLAN 9 के सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी VLAN 8 और VLAN 9 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपने पीसी पे जाके। पीसी में जाएंगे हम, देखिए आईपी कॉन्फ़िग के ऑप्शन में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इसमें गेटवे डला हुआ है नहीं डला हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा गेटवे डला ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमने गेटवे जो राउटर पे दिया था वो हमें पीसी पे भी गेटवे देना होगा, तभी हमारा कम्युनिकेशन करेगा। तो जल्दी से मैं अपने VLAN 8 के अंदर जो हमारा आईपी एड्रेस है उसमें डालूंगा गेटवे 10.21 8.1 जो अपने राउटर पे दिया था एक सब इंटरफेस पे। सेम तरीके से मैं अपने VLAN 8 के जो मेरा सेकंड पीसी है सेकंड स्विच के ऊपर, तो यहाँ पे इसमें भी मैं अपना गेटवे डाल देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग में जाके गेटवे डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन में 10.21 8.1 डाल देता हूँ। सेम तरीके से अब मैं VLAN 9 के लैपटॉप पर मैं अपने यहाँ पे अपना जो गेटवे डाल देता हूँ, वो गेटवे डालना है इस वक्त यहाँ पे 10.21 9.1 जो मैंने सेकंड सब इंटरफेस में यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर किया था। सेम तरीके से मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे भी यहाँ पे अपना गेटवे डाल देता हूँ जल्दी से। गेटवे डालने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी VLAN एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं VLAN 8 के एक PC2 को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, उसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और फिर पिंग करता हूँ VLAN 9 के एक आईपी, जो कि पिंग 10.21 9.30 के लैपटॉप की पिंग आईपी को मैं यहाँ पे पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गेटवे देने के बाद देखिए हमारा पिंग सक्सेसफुल हो चुका है, यानी VLAN 8 के PC हमारे VLAN 9 को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेम तरीके से दूसरी आईपी जो कि हमारी नोड 9.12 उसको भी पिंग करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए पिंग सक्सेसफुल आ रहा है। तो यहाँ पे VLAN 8 के डिवाइस हमारे VLAN 9 से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मैं VLAN 9 से चेक कर लेता हूँ एक लैपटॉप पे जाके कि वो VLAN 8 से कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिंग लिखता हूँ लैपटॉप पे जाके 10.21 8.13 की आईपी को मैं पिंग करता हूँ। देखिए पिंग सक्सेसफुल हो रहा है। तो यहाँ पे VLAN 9 भी VLAN 8 के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो मेरे VLAN 8 के डिवाइस हैं वो दूसरे स्विच पर रखे हुए VLAN 9 के डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं VLAN 9 के एक लैपटॉप पे जाता हूँ, उसके मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और पिंग करता हूँ VLAN 8 की आईपी जो कि है 10.21 8.10। और यहाँ पे जैसे इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा RTO आ रहा है। क्यों आ रहा है रीज़न वही है गेटवे, क्योंकि मैंने स्विच 2 पर अपने गेटवे दे दिए थे सिर्फ सिस्टम पे, लेकिन अभी यहाँ पे जो बाकी सिस्टम थे स्विच 1 पे उनके डिवाइसेस के अंदर मैंने गेटवे नहीं दिया था। तो मुझे सबसे पहले इनमें सब में गेटवे देना है। तो इसके अंदर देखिए एक एक पीसी पे लैपटॉप पे जाके मेरे जो VLAN 8 के हैं वो VLAN 8 के गेटवे दे देने हैं, और जो VLAN 9 के यहाँ पे सिस्टम है उनको VLAN 9 का यहाँ पे गेटवे दे देना है। गेटवे देने के बाद देखिए मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पिंग करता हूँ तो मेरे यहाँ पे पिंग आ रहा है, यानी VLAN 8 VLAN 9 को यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही है। तो इस तरीके से आप पहला मेथड है मेरा ये कि कैसे आप इंटर VLAN राउटिंग करके दो VLAN को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। अब इसमें यहाँ क्या है, आप चाहे कितनी VLAN क्रिएट कर लीजिएगा, बस आपको इंटर VLAN राउटिंग करनी है, आपकी VLAN आपस में कम्युनिकेट कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका कि दूसरा तरीका कैसे आपको अपने VLAN राउटिंग करनी है, इन्हीं इंटर VLAन राउटिंग करनी है। इसके लिए आप तरीका सेम रहने वाला है। आपका जो सेकंड स्विच है उसका आपको एक राउटर के साथ कनेक्ट करना है। बस यहाँ क्या था, हमने सिर्फ एक जो हमारा लिंक रखा था और बाकी दो हम सबने इंटरफेस बनाए थे। इस बार हम क्या करेंगे, जितनी हमारी VLAN की रेट है उतने हमें इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करने होंगे राउटर के साथ, स्विच और राउटर के बीच में। तो यहाँ पे देखिए हमें दो VLAN है, तो मैं यहाँ पे दो यहाँ पे अपना लिंक क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्विच से और राउटर से दो लिंक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे दोनों लिंक क्रिएट कर लिए हैं अपने राउटर स्विच के बीच में। अब हम राउटर पे जाते हैं। राउटर पे जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, CLI मोड में जाता हूँ, यहाँ पे नो लिखता हूँ। नो लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ, इसके बाद इनेबल लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी इंटर VLAN राउटिंग कैसे करनी है इस मेथड के अंदर। इसके लिए मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाता हूँ और फिर इंटरफेस मोड के अंदर जाता हूँ। इंटरफेस जो हमारा रहेगा इंटरफेस GI 0/0/0 जो हमारा एक इंटरफेस है, इसमें मैं अपना आईपी एड्रेस दे देता हूँ। आईपी एड्रेस यहाँ पे वो देना है जो हमारे दूसरी साइड हमें VLAN टैग करना है, जो भी हमें जो इन स्विच के जो इंटरफेस पे हमें जो VLAN टैग करना है वही आईपी एड्रेस हमें देना है। तो इस इंटरफेस में मैं VLAN 8 को यहाँ पे गेटवे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.21 8.1 255 255 255 और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं इस पोर्ट को अपना नो सेट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा पोर्ट अप हो चुका है। आप देखिए दोस्तों, मैं सेम तरीके से अपने दूसरे इंटरफेस से अपने आईपी एड्रेस दे देता हूँ। इंटरफेस GI 0/0/1 पर यहाँ पे आईपी एड्रेस देने वाला हूँ मैं 9 VLAN का, जो कि 9 गेटवे देना हूँ VLAN 9 का गेटवे। तो 9.1 दे देता हूँ यहाँ पे और एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस वजह से पोर्ट को भी मैं नो सेट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे दोनों जो पोर्ट हैं, दोनों इंटरफेस है राउटर की साइड से वो अप हो चुके हैं।
अब मैं अपने इंटरफेस पे आईपी चेक कर लेता हूँ। इसके लिए मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड यूज करता हूँ और इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए मेरे जो इंटरफेस है, यहाँ पे दो इंटरफेस है, GI0/01 और 01 हमारा जो इस पर आईपी एड्रेस हमने दिया और यहाँ पे स्टेटस और प्रोटोकॉल अप है। अब मैं अपने स्विच पे जाता हूँ। स्विच पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, अपने जो मेरे इंटरफेस है उन पर VLAN 8 और VLAN 9 की टैगिंग करनी है सिंपल। तो कॉन्फ़िगर मोड के अंदर जाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो इंटरफेस है हमारा FA0/6 उस पर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए FA0/6 लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं से क्या करता हूँ, सबसे पहले इस मोड को बनाना है हमें एक्सिस मोड, यानी इसके लिए कमांड यूज करता हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैं ये कमांड देता हूँ स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN। और VLAN कौन सी देनी है, यहाँ पे जो हमने इसके इंटरफेस के राउटर साइड हमने जो हमने गेटवे दिया है उसी का हमें यहाँ पे VLAN टैग करना है। तो यहाँ पे VLAN 8 में टैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 8, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और एंटर नो सेट कर देता हूँ इस पोर्ट को। इसके बाद मैं दूसरे इंटरफेस पे जाता हूँ। इंटरफेस यहाँ पे FA0/7 और इस पे पोर्ट को बनाता हूँ मैं एक्सिस पोर्ट। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सिस लिख देता हूँ, कमांड एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद अपनी कमांड यूज करता हूँ स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN और इस बार यहाँ पे 9 क्रिएट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपने VLAN चेक कर लेता हूँ, अपनी 100 VLAN चेक करता हूँ। तो देखिए जो मेरे पोर्ट है FA0/6 और 07 मेरे VLAN 8 और VLAN 9 के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं सेम तरीके से मैंने आईपी एड्रेस तो पहले ही अपने गेटवे पे ही मैंने अपने दे चुका हूँ मैं अपने पीसीओ को। तो यहाँ पे मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ अपने पीसी पे जाके अपने दूसरे विलन के पीसी को। तो यहाँ पे मैं स्विच 2 के PC2 पे जाके इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाके VLAN 8 से VLAN 9 की आईपी को पिंग करता हूँ 10.21 9.13। तो यहाँ पे देखिए मेरा पिंग, यहाँ पे मैं वेट करता हूँ पिंग आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, पिंग नहीं आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं गेटवे का पिंग चेक करके देख लेता हूँ 10.21 8.1 को पिंग करता हूँ। देखिए पिंग सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं गेटवे को पिंग कर रहा है हमारा पीसी। सेम तरीके से हम अदर गेटवे को पिंग देख लेते हैं 10.21 9.1 से हमारा पिंग हो रहा है। तो यहाँ पे पिंग हो रहा है हमारा। अब दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है हमारे पीसी के साथ। तो 10.21 9.13 को मैं पिंग करता हूँ। तो देखिए इस बार हमारा पिंग सक्सेसफुल हो चुका है, नहीं VLAN 8 VLAN 9 को यहाँ पे पिंग कर रहा है। सेम तरीके से अगर VLAN 9 के पीसी VLAN 8 के पीसी को कम्युनिकेट करेंगे यानी पिंग करेंगे तो वो पिंग हमारा सक्सेसफुल आएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है पिंग आने में। तो मैं यहाँ पे गेटवे पहले मैंने चेक किया, गेटवे मारा था पिंग और दोनों गेटवे हमारे पिंग आ रहे थे यानी VLAN 8 के पीसी से। और इसके बाद अगर हम VLAN 9 के पीसी को पिंग कर रहे हैं तो ये हमारा पिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे दो तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपनी इंटर VLAN राउटिंग करनी है और दो VLAN आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, इंटर VLAN राउटिंग का यूज कैसे करती हैं, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो मैंने आपको VLAN के बारे में बताया, VLAN क्या होते हैं, VLAN कैसे क्रिएट करते हैं स्विच पे, दो VLAN आपस में कम्युनिकेट कब करेंगे, या दो स्विच पर आपने अलग VLAन बनाया तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या रीज़न होता है, किस रीज़न के कारण कम्युनिकेट नहीं करते हैं, यानी इंटर VLAन राउटिंग होने के बाद अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेट कराएंगे तो कम्युनिकेट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि VLAन राउटिंग कैसे होती है, VLAन इंटर VLAन राउटिंग कैसे होती है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।